हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आप सबका पीएस एडुकेयर हब पे स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रह्मांड के बारे में। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो ब्रह्मांड का जो नियमित अध्ययन प्रारंभ किया वह सबसे पहले किसने किया? टॉलमी साहब ने किया, यानी कि क्लॉडियस टॉलमी साहब ने 140 ईस्वी में नियमित अध्ययन प्रारंभ किया। अपना एक अवधारणा दिया, वह था अवधारणा क्या? जियोसेंट्रिक कंसेप्ट, यानी कि भू केंद्रित अवधारणा दिया। उस अवधारणा में उन्होंने बताया फ्रेंड्स कि पृथ्वी जो हम है वह हमारी ब्रह्मांड की केंद्र में है। यह अवधारणा जो है कई सालों तक बनी रही। उसके बाद 1543 ईस्वी में आप देखेंगे कि कोपरनिकस साहब ने टेलियोसेंट्रिक की अवधारणा एक दिया, यानी कि सूर्य केंद्रित अवधारणा दिया। इसमें इन्होंने बताया कि नहीं, पृथ्वी जो है वह ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स के केंद्र में नहीं है। कौन है फ्रेंड्स? सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। इनकी भी अवधारणा कई सालों तक बनी रही। उसके बाद 1805 ईस्वी में इंग्लैंड के एक खगोल शास्त्री थे हर्शेल साहब। हर्शेल साहब ने अपना अवधारणा दिया कि नहीं, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। कौन है? गैलेक्सी ब्रह्मांड के केंद्र में है। उसके बाद कोपरनिकस साहब का भी जो थ्योरी है वह क्या हो गया? गलत साबित हो गया। और फिर देखेंगे कि फ्रेंड्स उसके बाद अमेरिका के एक खगोल शास्त्री थे एडविन पी हबल साहब। उन्होंने 1925 ईस्वी में क्या बताया कि नहीं, हमारे ब्रह्मांड में केवल एक गैलेक्सी नहीं है, हमारे ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सियां हैं। और उन्होंने ब्रह्मांड का जो व्यास बताया वह 250 लाइट ईयर बताया। अब फ्रेंड्स देखेंगे, ये तो हो गया क्रमिक विकास कैसे होते गया, कैसे बदलते गया। उसके बाद हम देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो बहुत सारे सिद्धांत है, उसमें 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सबसे पहला सिद्धांत है वह है महाविस्फोट का सिद्धांत, यानी कि बिग बैंग थ्योरी, जिसको हम लोग प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेंटियर साहब ने 1894 से 96 ईस्वी के बीच किया था। बाद में इस थ्योरी को यानी कि बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट कौन किया? रॉबर्ट वेगनर साहब ने 1967 में किया। तब से इस थ्योरी की अहमियता फ्रेंड्स क्या हो गई? बढ़ गई। दूसरा जो सिद्धांत है वह है समव्यवस्था का सिद्धांत, यानी कि स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसको दिया था थॉमस गोल्डियम हर्मन बॉडी साहब ने। तीसरा फ्रेंड्स सिद्धांत जो है वह है दोलन का सिद्धांत। इसको दिया था डॉक्टर एलन संडेज ने, जिसको इंग्लिश में पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी भी बोलते हैं। चौथा जो सिद्धांत था फ्रेंड्स वह है स्पीति सिद्धांत, जिसको एलन गुथ साहब ने दिया है। फ्रेंड्स इसको याद करना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट हमारे एग्जामिनेशन हॉल में सिद्धांत को दे देता है और उसके प्रतिपादक का नाम पूछता है। फ्रेंड्स जैसे हमसे एग्जाम में पूछ लेगा कि साम्यावस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो हम वहां आंसर टिक क्या करेंगे? थॉमस गोल्डियम हर्मन बॉडी साहब करेंगे। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि ब्रह्मांड क्या है, गैलेक्सी क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स इसको अगर मान लिया जाए यह ब्रह्मांड है, तो इसमें फ्रेंड्स आप देखेंगे कि बहुत सारी गैलेक्सियां हैं। जो अभी तक डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हमारे ब्रह्मांड में गैलेक्सी, जिसको हम लोग मंदाकिनी भी कहते हैं फ्रेंड्स, और एक नाम इसको हम लोग आकाश गंगा भी कहते हैं, यानी कि इसकी संख्या कितनी है? वह है 10 पर पावर 11, यानी कि 100 अरब। गैलेक्सियों की संख्या हमारे ब्रह्मांड में कितनी है फ्रेंड्स? 100 अरब है। आप अंदाजा लगा सकते हैं ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अब फ्रेंड्स देखेंगे जो गैलेक्सी में बहुत सारे तारे हैं, जैसे एक हमारा तारा जो सूरज है, उसके जैसा बहुत सारे असंख्य तारे हैं, अरबों सारे तारे हैं। अब एक गैलेक्सी में फ्रेंड्स, एक गैलेक्सी में जो तारों की संख्या बताई गई है वो तारों की संख्या बताई गई है फ्रेंड्स 100 अरब, यानी कि 10 पर पावर 11। अब फ्रेंड्स देखेंगे कि तारों की भी संख्या कितनी हो गई। एक गैलेक्सी में तारों की कुल संख्या कितनी हो गई? 100 अरब। और ब्रह्मांड में गैलेक्सियों की संख्या कितनी हो गई? 100 अरब, यानी कि 10 पर पावर 11 फ्रेंड्स हो गई। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कि जो यह गैलेक्सी का यानी आकाश गंगा का जो आकार है वह मुख्यतः 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला जो है सर्पिलाकार, दूसरा है वृत्ताकार, तीसरा जो है अनियमित, माने किसी भी आकार का हो सकता है। तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे, हम लोग
यानी कि जिस गैलेक्सी में रहते हैं, यानी कि हमारा सौरमंडल जो जिस गैलेक्सी में रहता है फ्रेंड्स, उसका नाम है मिल्की अवे, जिसको हम लोग दूध मेखला कहते हैं फ्रेंड्स। यह दूध मेखला यानी कि मिल्की अवे का जो आकार है वह फ्रेंड्स कैसा है? मिल्की अवे का जो फ्रेंड्स आकार है वह आकार कैसा है फ्रेंड्स? सर्पिलाकार है। जो हमारे मिल्की अवे का आकार है वह फ्रेंड्स कैसा है? वह सर्पिलाकार है, यानी कि इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स? स्पाइरल है। यानी कि इसका जो फ्रेंड्स आकार है हमारे मिल्की अवे का जो आकार है कुछ इस तरीके का है फ्रेंड्स। इसको मिटा देते हैं फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए। और फ्रेंड्स हम देखेंगे, तो आपको यहां ब्रह्मांड बताए थे। अब जो हमारे गैलेक्सी का आकार है वह सर्पिलाकार है। अब किस तरीके का आकार है फ्रेंड्स? कुछ इस तरीके का आकार है हमारे किसका? दूध मेखला, यानी मिल्की अवे का आकार ऐसा है जिसमें हम लोग रहते हैं। अब फ्रेंड्स देखेंगे यह जो यानी कि गैलेक्सी का जो केंद्र है यह फ्रेंड्स क्या कहलाता है? बल्ज कहलाता है। क्या फ्रेंड्स कहलाता है? बल्ज कहलाता है। यानी कि आकाश गंगा का केंद्र क्या कहाएगा फ्रेंड्स? बल्ज कहाएगा। अब यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है? तारों का संकेंद्रण, यानी बहुत सारे यहाँ स्टार रहते हैं। अब इस गैलेक्सी का जो फ्रेंड्स व्यास बताया गया है वह व्यास कितना है? 1 लाख प्रकाश वर्ष है। अब फ्रेंड्स एक टर्म निकल के आता है प्रकाश वर्ष, इसके बारे में जानना जरूरी है। एक्चुअली प्रकाश क्या होता है? यानी कि सूर्य का प्रकाश हमारे धरती पे एक साल में जितना दूरी तय करता है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। जैसा कि प्रकाश का यानी कि लाइट का फ्रेंड स्पीड आप लोग जानते हैं वह होता है फ्रेंड्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि प्रकाश जो है एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर क्या कर जाएगा? ट्रेवल कर जाएगा लाइट। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक सालों में प्रकाश कितना ट्रेवल करेगा। तो फ्रेंड्स 3 लाख को लिखेगा 10 पर पावर 5, 3 लाख को इंटू, यह तो एक सेकंड में, एक मिनट में कितना होगा? इंटू 60 से गुना, फिर 1 घंटे में कितना होगा? फिर 60 से मल्टीप्लाई, तो 1 घंटे में इतना। अब एक दिन के लिए 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद एक साल के लिए 365 दिन से, यानी कि यही जो संख्या होगी वह 1 लाइट ईयर का होगा। आप समझ सकते हैं इसको, आप अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि 94, यह करेंगे हम तो लगभग में 94 खरब किलोमीटर आएगा फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं कि प्रकाश वर्ष कितने डिस्टेंस का होता है, बहुत बड़ा एक नंबर है फ्रेंड्स। अब कुछ और चीजों को हम लोग जान लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे आपको बताया कि जो यह मिल्की अवे है जो कि हमारी मंदाकिनी है जिसमें हम लोग रहते हैं, तो आपको बताया कि यह जो आकाश गंगाएं हैं इनका आकार जो होता है वह 3 तरीके का बताया था, दीर्घवृत्ताकार और सर्पिलाकार यानी कि स्पाइरल, और एक होता है इरेगुलर अनियमित आकार का होता है। अब फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हम तारों के बारे में, यानी कि जो स्टार के बारे में कि स्टार कैसे बनते हैं और उसके कई चरण होते हैं। सबसे फ्रेंड्स पहले हम देखेंगे तारों का, तो सबसे पहला जो चरण होता है वह होता है यादी तारा। फ्रेंड्स क्या होता है? यादी तारा, जिसको प्रोटो स्टार कहते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में फ्रेंड्स? प्रोटो स्टार कहते हैं। अब यह तारा कैसे बनते हैं? गैलेक्सी में धूलकण और गैस भरी पड़ी है। अब यह क्या है? गैलेक्सी क्या है? रोटेट होती है। रोटेट होने से क्या होते हैं? गैस एक जगह संपीड़ित होते हैं और संपीड़ित होने के बाद ये क्या करते हैं? आदि तारा का निर्माण करते हैं। जब आदि तारा का निर्माण करते हैं तो उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है? जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन
मिलके किसका निर्माण करते हैं? हीलियम का निर्माण करते हैं। यानी कि 2 हाइड्रोजन मिलके किसका निर्माण करते हैं? हीलियम का निर्माण करते हैं। इसमें हीलियम के निर्माण में के बाद एक ऐसी स्थिति आती है कि सारे हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं? हीलियम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स? हीलियम हो जाते हैं। और वह यह तारा का जो रूप होता है वह क्या हो जाता है? वह हो जाता है लाल दानव तारा। यानी कि देखेंगे आप कि इसके सेंट्रल का यानी केंद्र का सारा हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन उसके बाह्य क्षेत्र का जो हाइड्रोजन होता है वह हीलियम बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और यह कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का। यह तारा कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लाल दानव तारा कहते हैं, या इसको क्या फ्रेंड्स बोलते हैं? रक्त दानव तारा बोलते हैं। इंग्लिश में इसको रेड जिएंट क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रेड जिएंट स्टार बोलते हैं। अब फ्रेंड देखेंगे इसके बाद तारों का जो आप देखेंगे आगे बढ़ता है तो इससे 2 चीजें हैं। यानी कि यह देखेंगे कि जैसे ही हाइड्रोजन से हीलियम बनता है तो जिसका जो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जिसका मास 1.4 ms। अब फ्रेंड्स यहां ms का मतलब हुआ मास ऑफ सन। जिसका मास 1.4 से कम रहेगा वह किस में बदल जाता है फ्रेंड्स? वह बदल जाता है श्वेत वामन तारा में। किस में बदल जाता है? श्वेत वामन तारा में। यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाइट, इसको फ्रेंड्स ड्रॉप व्हाइट ड्वार्फ स्टार बोलते हैं। और जिसका मास 1.4 से क्या होगा? अधिक होगा। क्या फ्रेंड्स? अधिक। यह क्या है? कम। यानी कि जिस रेड जिएंट तारे का जो मास होगा वह सन के मास का 1.4 मास से क्या होगा? कम होगा, वह श्वेत वामन तारा हो जाएगा। और जिसका मास 1.4 ms से क्या होगा? अधिक होगा, वह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वह हमारा हो जाएगा न्यूट्रॉन तारा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन स्टार, या इसको हम लोग फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? इसको हम दूसरा नाम पल्सर के भी नाम से जानते हैं, पल्सर बोलते हैं। अब यह 1.4 जो ms है यानी कि मास ऑफ सन। और फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि यह जो श्वेत वामन तारा है, अब इसमें होता क्या है? जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, हीलियम किस में कन्वर्ट होने लगते हैं? और कार्बन में, और कार्बन भारी पदार्थों में कन्वर्ट होने लगते हैं, बदलने लगते हैं। तो इससे जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं काला वामन तारा, यानी कि ब्लैक ड्वार्फ स्टार इसको बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यहां बताए थे जिसका जो 1.4 ms से अधिक होगा वह क्या होगा? न्यूट्रॉन तारा में। वह लाल दानव तारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूट्रॉन तारा में। और फ्रेंड्स अब देखेंगे यह 1.4 जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं। यह 1.4 जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ms जो है इसको कौन प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर साहब ने, जो भारत के थे, फाइनली जाके अमेरिका में बस गए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर लिमिट। 1.4 ms को ही हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं, यानी कि चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं। इसका प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने 1930 ईस्वी में दिया था। और इसको प्रसारित कहां किया? 1935 ईस्वी में लंदन में किए। उन्हीं के लिए, यानी कि चंद्रशेखर लिमिट के लिए ही एस चंद्रशेखर साहब को 1983 ईस्वी में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। और फ्रेंड्स हम देखेंगे कि जो थोड़ा सा सूर्य के बारे में पढ़ाएंगे बाद में, जान लेते हैं। सूर्य जो है वह 20 करोड़ वर्ष में क्या करता है? गैलेक्सी का एक चक्कर लगाता है। गैलेक्सी का क्या करता है फ्रेंड्स? एक चक्कर कंप्लीट करता है। कितना में? 20 करोड़ वर्ष में एक चक्कर कंप्लीट करता है।
अब फ्रेंड्स हम लोग जरा सा देख लेते हैं कि हिग्स बोसान होता है, तो इस हिग्स बोसान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ा सा करेंट टॉपिक है। 2008 में जेनेवा में जो हमारा CERN है, 2008 में जेनेवा में जो हमारा CERN है, यानी कि यूरोपियन रिसर्च न्यूक्लियर जो सेंटर है, यानी कि यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च जो है, वह 2008 में जेनेवा में एक शुरू किया था हिग्स बोसान के बारे में पता करने के लिए कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो कैसे हुई। तो फ्रेंड्स इसमें 1000 लगभग वैज्ञानिक थे और धरती के नीचे लगभग 100 मीटर नीचे 27 किलोमीटर का एक गड्ढा खोदा गया। उसी में फ्रेंड्स LHC एक मशीन लगाया जिसको लार्ज हैडन कोलाइडर कहते हैं। LHC लार्ज हैडन कोलाइडर LHC लगाया गया। हालांकि इसमें गैस का रिसाव हो गया, यह 2008 में क्या हुआ, असफल हो गया। फिर से एक बार CERN ने 2010 में प्रारंभ किया। फाइनली 4 जुलाई 12 को फिर एक 27 किलोमीटर का गड्ढा खोदा गया। फिर LHC एक मशीन लगाया गया, उसमें हिग्स बोसान जैसा मिलता जुलता ये लोग क्या किए, एक खोज किए जो कि हमारे बिग बैंग सिद्धांत यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को क्या करता है, सपोर्ट करता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अब जान लेते हैं कि जो तारामंडलों की संख्या है, वह तारामंडलों की संख्या कितनी है, 88 है। तारामंडल की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 88 है। एनसीईआरटी में 88 है, कहीं कहीं पे आपको 89 भी फ्रेंड्स मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे जो तारों का कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि तारों का रंग जो होता है वह किसको बताता है। तो तारों का रंग जो है वो किसको बताता है, तापमान को बताता है। सबसे अधिक तापमान कौन तारा देता है, नीले कलर का तारा तापमान देता है। सबसे कम लाल कलर का तारा जो है वह तापमान देता है फ्रेंड्स। अब इससे रिलेटेड दूसरा वीडियो हम लेके आएंगे फ्रेंड्स, वह सौरमंडल होगा। उसमें बाकी सारी चीजों को हम लोग सौरमंडल में बताएंगे फ्रेंड्स। इसको 2-4 बार देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद।